प्रश्न 7, मान निकालिए। प्रश्न 7 का चौथा। शून्य दशमलव 0,7,849,782 भागा 72। तो 72 से इसको भाग देना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0,849,782। अब देखिए, तो यहाँ पे पहले ही शून्य दशमलव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्य दशमलव। अब शून्य दशमलव के बाद क्या है? शून्य है, तो शून्य तो 72 से लगेगा नहीं, ठीक है, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर 7 हो गया, तो 7 भी 72 से नहीं लगेगा, तो फिर 7 के बदले भी एक शून्य देंगे। अब 78 को लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, ठीक है, 72 से। तो 72 गुना 1 72, यहाँ पे 72 लिखेंगे। 78 में से 72 घटाएंगे 6 आएगा। अब 4 उतारेंगे, 4 उतारेंगे ऊपर से, तो 4 उतारने के बाद 64 हो गया। 64 तो 72 से लगेगा नहीं, तो जब 4 उतारने के बाद भी नहीं लगा है तो उसके बदले एक शून्य देंगे। अब 9 उतारेंगे ऊपर से, तो हो गया 649। अब 72 का पहाड़ा, यानी 72 का पहाड़ा निकालेंगे, देखेंगे कि 649 कब आता है। तो देखिए 72 पचे क्या होता है? 5 दूना 10, 7 बजे 35, 1 36, 360। लेकिन लाना है हमको कितना? 649। तो 72 नंबर देख लेते हैं एक बार। 9 दूना 18, 9 से 63, 1 64। तो देखिए 9 बार में सीधा लगेगा। 648 आ रहा है, यहाँ पे 649 है, तो 9 दूना 18, हाथ में रहा 1, 9 से 63, 1 64। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे लिखेंगे 648। घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 7 ऊपर से उतारेंगे, तो 7 उतारने के बाद 17 हो गया, तो 17 तो 72 से लगेगा नहीं, तो जब उतारने के बाद भी नहीं लगा है तो यहाँ पे शून्य देंगे। अब 8 उतारेंगे ऊपर से, तो हो गया 178। अब देखते हैं कितना बार में 178 आता है। तो 72 तिया कितना होता है? 3 दूना 6, 7 या 21, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 72 दूना लगाएंगे 144। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 144। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 34 आ गया। अब 2 उतारेंगे ऊपर से, 342 हो गया। तो 342 कितना बार में आता है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 72 चौके क्या होता है? 4 दूना 8, 7 चौक 28, 288। अब 72 पचे होता है 360, ठीक है, तो 4 बार में लगाएंगे। यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। यहाँ देखिए इधर जगह नहीं है, तो यहाँ पे नीचे लिख लिए 4 2 के बाद। तो 72 चौके 288। 12 में से 8 गया 4, 13 में से 8 गया 5, 54 आ गया। अब देखिए ऊपर से तो सब अंक उतार चुके हैं, ठीक है, अब नहीं कुछ उतारना है ऊपर से, लेकिन दशमलव दिया हुआ है। देखिए दशमलव पहले से है, तो जब दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं। तो 54 को बना देंगे 540। एक शून्य दे सकते हैं क्योंकि दशमलव दिया हुआ है यहाँ पे।
तो 540 कितना बार में आएगा इसको देख लेते हैं। तो देखिए 72 छक कितना होता है, 6 दूना 12, 7 छक 42, 1 43, 72 सते 7 दूना 14, 7 सते 49, 1 50, 504। तो 7 बार में लग जाएगा यहाँ पे। देखिए 7 बार में लगेगा क्योंकि 540 है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और 72 सते होता है 504, तो यहाँ पे 504 लिख देंगे। अब घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 3, 5 में से 5 गया 0, 36 आ गया। अब 36 तो 72 से लगेगा नहीं, तो एक शून्य देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि दशमलव दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दशमलव दिया हुआ है, तो एक शून्य हम दे सकते हैं अपने मन से। दशमलव पहले से दिया हुआ है इसलिए एक शून्य दे सकते हैं। तो 36 पर एक शून्य दिए तो 360 हो गया। अब 72 पच्चे होता है 360, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 360 लिख देंगे। 360 में से 360 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया, देखिए भाग देने के बाद कितना आ गया इसका भागफल, 0.0010902 तो ये हो गया इसका उत्तर। यानी 0.0784978 को 72 से भाग देने पे आ जाएगा 0.0010902 तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 5वां, 0.00463 भागा 50। तो 50 से किसको भाग देना है? 0.00463 को। ठीक है, तो देखिए 0 पहले ही है यहाँ पे, तो यहाँ भी लिख देंगे 0 अब 0 के बाद पहला अंक 0 है, तो 0 तो 50 से लगेगा नहीं, तो जब नहीं लगेगा तो उसके बदले एक 0 देंगे। फिर दूसरा अंक भी 0 है, तो ये भी नहीं लगेगा, तो इसके बदले भी एक 0 देंगे। फिर 4 है, 4 तो 50 से लगेगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो उसके बदले भी एक 0 देंगे। 6 हो गया तो 46 50 से लगेगा नहीं, तो उसके बदले भी एक 0 देंगे। अब 463 को लगाएंगे, तो 50 8 होता है 400, 50 8 400 और 50 नमा होता है 450, तो 9 बार में लग जाएगा 450। 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखिए दशमलव दिया हुआ है, तो एक 0 अपने मन से दे सकते हैं क्योंकि ऊपर तो कोई अंक नहीं है उतारने के लिए। तो जब दशमलव दिया हुआ है तो एक 0 दे सकते हैं। तो 130 हो गया, तो 50 दूना 100 लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 50 दूना 100, 130 में से 100 घटाएंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 30 है तो 30 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव जब दिया हुआ है यहाँ पे पहले से, तो एक 0 दे सकते हैं, तो 300 हो गया। तो 50 छक 300 होता है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे और 50 छक 300, तो 300 में से 300 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो भागफल कितना आ गया? 0.0000926 इसका उत्तर, यानी 0.00463 को 50 से भाग देने पर आ जाएगा 0.0000926। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है।
छठा प्रश्न, 1.2 भागा 25, तो 25 से 1.2 को भाग देना है। ठीक है, तो देखिए तो एक तो लगेगा नहीं 25 से, ठीक है। अब 1.2 ये भी नहीं लगेगा, लेकिन दशमलव आ गया है बीच में, तो एक यहाँ पे भी दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब देखिए 1.2 नहीं लग रहा है, तो एक शून्य देंगे यहाँ पे एक शून्य देंगे और यहाँ भी एक शून्य देंगे। अब हो गया 120, ठीक है। तो 25 चौके 100 लग जाएगा। अब 25 चौके 100, तो 25 चौके 100 लगाए हैं। यहाँ पे क्या था, 120 था, तो दशमलव के बदले दशमलव दे चुके हैं, तो दशमलव अब यहाँ पे दशमलव दे चुके हैं, तो यहाँ पे दशमलव नहीं समझना है, क्या समझना है, यहाँ पे 120 समझना है। तो 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए जब दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 25 8 200, 200 में से 200 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 0.048। तो 1.2 को 25 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, 0.048।